लव इन अच्छा द टाइम पर, हाँ हाँ जी, बता, हाँ, बोलिए बोलिए, हम सॉरी, तो गलती पहले हो गई, हम माफ हाँ, करिएगा। नहीं कोई बात नहीं, पहले तो हम सवाल पूछ लें भैया, लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना जी, कहानी तो ऐसी बता रही है कि जो लॉकडाउन में प्यार मोहब्बत खूब बढ़ा है उसी के ऊपर है। तो जानना चाहेंगे बिल क्या है कहानी? कहानी तो पूरा नहीं बता सकते, तो फिर लोग नहीं देखेंगे ना, तो हम इतना तक बता सकते हैं कि कहानी बहुत बढ़िया है। एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग मतलब हम जैसे बुजुर्ग है, बाल वाल थोड़े थोड़े पके हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी, वो बेचारे उनका विडोअर है, बीवी चली गई, बहुत दिन, काफी दिन हो गया है, गुजर चुकी है। तो फिर कोरोना के समय घर पे ही रहे, और बंदी जैसा रह रहे थे, तो उनके जो पड़ोसी हैं उनसे मुलाकात हो जाती है, और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत चाय शाय पी लेते हैं, उसके जरिए एक बहुत बढ़िया सा रोमांस पैदा होता है, तो उसको लेकर के ये कहानी ये तो बात एकदम सही कही, जो चाय होती है ना वो रिश्ते बनाती है, चाय से रिश्ते बनते हैं, सही कही कि नहीं कही? है। बिल्कुल है एकदम। और मतलब और ये वेब सीरीज में रिश्ता ही बना है। अच्छा आपसे जानना चाहेंगे आपका जो किरदार है जैसा कि आपने बताया जी विडोवर है, तो जी वो हाँ। किरदार कैसा मतलब सीधा-साधा ज़्यादा बात ना करने वाला है शख्स या मतलब किरदार का नाम क्या है? सेन, पूरा नाम भी नहीं बताते हैं हम, हाँ सेन है, वो बंगाली बंदा है, और अच्छा। भावुक किस्म का प्रकृति का आदमी है, और थोड़ा फलसफा ज्यादा पसंद करते हैं, फिलॉसफी ज्यादा पसंद करते हैं, और रोमांटिक बंदा है। दिल बंगाली लोग जो है वो थोड़ा बहुत वैसे ही रोमांटिक होते हैं, रविंद्र ओह! संगीत वगैरह गा लेते हैं, तो मतलब गाते गाते रोमांस करने का जो दिल है वो मतलब हमेशा ही तैयार रहता है। तो इस किस्म का है, बात इतना ना, ऐसा नहीं कि बतियाते रहते हैं, लेकिन बात करते हैं तो ध्यान ध्यान से करते हैं, मतलब फालतू बात नहीं करते हैं। हम जैसे अभी बतिया रहे हैं वैसा नहीं है, वो अच्छा। बहुत ढंग का आदमी है। अच्छा तो वैसे तो मतलब एक का मतलब यही हुआ कि मतलब अच्छा ठीक है चलिए, लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना है, तो जी अगर रियल जी। लाइफ में पूछा जाए आदिल से, तो देखिए लॉकडाउन में सभी घर पे रहे हैं, आप भी घर पे रहे, तो आप बताइए मतलब कैसी चली आपका मतलब 2020 पूरा कैसा गया उस समय? शुरू से लेकर के 6 महीना तक घर पे थे। अगस्त हम बाहर निकल चुके थे, और अगस्त तक बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखा, खाना बनाना तो वैसे पहले से ही बनाता था मैं, बीवी को खाना बना के खिलाता हूँ हमेशा, अरे और वाह! फिर डोसा बनाना, बिल्कुल शुरू से, मतलब उसको भिगोना, उसके बाद फिर सवारडो ब्रेड कहते हैं आजकल, वो फैशन भी है, और हेल्थी हुँ, भी कहते हैं लोग, वो बनाने सीखा। और जिस जैसे रिसोर्सेस हैं उसको कैसे ठीक से हम, पानी जैसे हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, और अपने अंदर जो परेशानियां होती हैं उनको हम कैसे सुलझा सकते हैं, बिना बाहर जाके, मतलब बिना कोई डॉक्टर के, बिना कोई मेडिसिन के, बिना कोई दारू के, बिना कोई जो ड्रग्स होते हैं उससे कैसे एक नया तरीका, उससे हम अपने आप को सुधार सकते हैं, और अपने हुँ। आप को एक सुकून की स्थिति में अपने अपने दिल को ला सकते हैं, अपने मन को ला सकते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छा रहा। और लेकिन देश में, बाकी देश में जो उस वो भी परेशान परेशान करते रहे हमको, हुँ, बहुत सारे लोग मरे हैं, जान पहचान के लोग गुजर गए हैं, तो उसको लेके जो दुख वो भी हुआ, और उसको हुँ, नकारना नहीं चाहिए, होता ही है। तो ये सारी सही बात। चीजें रहा, और बहुत ही एक क्या कहें कहें इसको कि एक जिंदगी के बारे में एक नया जो एक पर्सपेक्टिव है, एक नया दिशा, नया नजरिया पैदा किया है। हुँ। अच्छा देखिए, वैसे जब कोरोना चाइना में आया था ना, तो जब लॉकडाउन लग गया था, तो लॉकडाउन के बाद है ना डाइवोर्स के केस सबसे ज़्यादा आए थे। लेकिन अपना हम्म। भारत देश ऐसा है, जहाँ पर डाइवोर्स केस नहीं गुड न्यूज़ सबसे ज़्यादा आई हैं। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। चलिए आप बताइए मतलब आप और आपकी वाइफ़ के बीच में मतलब कहते हैं ना काम के सिलसिले में मिल नहीं पाना और बात नहीं कर पाना ज़्यादा, हाँ, लेकिन उस समय जो मिला, वो प्यार-मोहब्बत वाली बातें बताइए वो मतलब बहुत कितना आपने ज्यादा और गहरा ज़्यादा बहुत गहरा हो गया जी। लेकिन गुड न्यूज़ जिस किस्म का हमने गहरा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक काफ़ी है। और हाँ,
एक है, एक ही बहुत है और बहुत ही बेहतरीन रहा वही एक चीज़ मतलब बहुतों में से एक चीज़ जो है कि अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ एक नया रिश्ता कायम हुआ और हुँ, 11 साल का उम्र का है और हमेशा मैं बाहर रहता था शूटिंग के चक्कर में, दौरान में घर पे 15 दिन से ज़्यादा लगातार मैं कभी नहीं रहा। तो इस बार 6 महीना एक साथ घर पे रहना और अपने खुद के मतलब बेटे को जानना, जान-पहचान पाना, उसका जो सारी चीज़ें हैं, क्या पसंद करता है, कैसे हँसता है, किस चीज़ से नापसंद करता है, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीज़ें बहुत ही तो एक दोस्ती जैसी एक स्थिति में पहुँचे हैं। तो भगवान करे कि उसको हम बरकरार रखें अभी भी। हुँ, अभी हम उसके बाद से हम जहाँ भी शूटिंग करने जाते हैं, उन दोनों को लेके आते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो मतलब हुँ, नहीं है कोई दिल्ली में उनको छोड़ के क्यों आऊँ? फिर अभी मेरे साथ बॉम्बे में है, अभी 1 हफ्ते में हम एक नया फ़िल्म की शूटिंग शुरू कर रहे हैं, तो अच्छा। इसलिए हम लेके आए। फिर बर्मिंघम में एक फ़िल्म शूटिंग करने गया, वहाँ भी लेके गए थे, तो बहुत अच्छा लग मतलब रहा है इस ये कहेंगे कि देखिए कोरोना आया है बहुत ही खराब चीज़, आना नहीं चाहिए था, लेकिन आने के बाद हाँ, बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, कई रिश्ते भी जी, सुधरे हैं, जी, जी, कुछ जी, चीज़ें जी, समझ में भी आई हैं लोगों को, हैं? जी, चलिए बहुत बिल्कुल। अच्छा है, बहुत मज़ा आया शुक्रिया जी। सुनकर मतलब कि आप अब आजकल आपकी बीवी आपके साथ आती हैं हर जगह पर, बच्चे भी साथ हाँ में ही हैं। जी। अच्छा, ये बताइए लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना की शूटिंग के बारे में बताइए, ये कब, कहाँ और किस समय हुई? ये 4 महीना पहले मेरे ख़्याल से 4 3-4 महीना पहले दिल्ली में और डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स वो बॉम्बे में रहते थे और हम लोग सिर्फ़ 4 या 5 लोग जो हैं एक घर में और जो एक्टर थे उनके घर में हमने शूट किए और डायरेक्टर अपने आईपैड में शॉट्स देखते थे अच्छा, लाइव और फिर वहीं से डायरेक्शन हमें किया जाता था कि ऐसे करो, वैसा करो। ज़्यादा परेशान नहीं किए हमको डायरेक्टर ने, लेकिन फिर भी अरे वाह! तो ये बहुत ही यूनिक एक एक्सपीरियंस है, बहुत बहुत ही यूनिक अनुभव रहा है कि बिना डायरेक्टर सेट पे, प्रोड्यूसर नहीं है सेट पे, सिर्फ कैमरामैन और 2 लाइटमैन और 1 साउंड डिजाइनर, उनके साथ और 2 एक्टर के साथ हमने शूट किया शायद दुनिया में या भारतवर्ष में तो डेफिनेटली दुनिया में ही ऐसे ऐसे फिल्म बहुत कम बन चुके हैं इस समय। तो इसलिए मैं बहुत आई एम आल्सो बहुत गौरव करता हूँ इसके बारे में कि ऐसे फ़िल्मों में भी मैंने काम किया कि जहाँ डायरेक्टर भी नहीं थे सेट पे सही और बात है। ऑनलाइन जैसे हम आप और हम अभी मिनी मौसी से हम बात कर रहे हैं, तो वैसे भी हमने फ़िल्म का शूट भी कर लिया। वैसे भी हमने फ़िल्म का शूट भी कर लिया। तो बहुत मज़ा चलिए आया हमको। देखिए सही बात है मतलब बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिली। देखिए वर्क फ्रॉम होम कैसे शूटिंग हुई है, ये तो आपने बिल्कुल। बताया। अच्छा आप अपना एक्सपीरियंस बताइए इसका मतलब कहते हैं ना जब डायरेक्टर होते हैं तो एक डिसिप्लिन हो जाता है। उस समय कैसा था माहौल जब शूटिंग चल रही थी और डायरेक्टर वो साहब डिसिप कैमरे के पीछे? मेरे ख्याल से जब आप खुद ही एक टीचर हैं, अब खुद ही उम्र हो चुके हैं, इतने सारे फ़िल्म कर चुके हैं, तो डिसिप्लिन आपको लाने की ज़रूरत नहीं। कोई बाहर से डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप नहीं खुद ही लेकिन बाकी डिसिप्लिन हो। लोग तो हाँ, बाकी लोग थे ही नहीं, तो हम 4 लोग ही थे, 5 लोग ही थे, अच्छा, जो सचमुच प्यार करते हैं फ़िल्म मेकिंग से। उनको लेकर अच्छा, काम करेंगे, तो डिसिप्लिन खुद ब खुद कि अगर आप काम पसंद करते हैं, प्यार करते हैं उस काम से, वो सही डिसिप्लिन बात एक है। कॉन्सिक्वेंस है ना, वो अपने आप हो जाता है। सही बात है मतलब इतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपने बताया मतलब लोगों को तो सच में जी, देखनी चाहिए लव इन द टाइम्स ऑफ कोरोना। अच्छा देखिए सेन बिल्कुल। का जो किरदार है ये जो सेन जैसा कि आपने बताया बहुत ही मतलब ज्यादा बात नहीं करता, जो बोलता है बहुत सोच समझ के बोलता है। ये जो किरदार हुँ। आपके पास आया तो आपको उसकी ऐसी कौन-सी बात थी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और आपने फट से बोला कि हाँ, हम सेन बनेंगे? पहली बात तो ये कि ये एक्सपीरियंस जो है, मतलब ऐसे शूट करना वो है और हमेशा कहानी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। रोल उसके बाद, पहली बात तो है कहानी। कहानी ओह! कितना अच्छा है और उस कहानी में मेरा क्या भूमिका है? मतलब कितना बड़ा भूमिका नहीं है, भूमिका क्या है? इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं है? और मतलब बहुत सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही सटल तरीके से इस कहानी को बताया गया और दोनों में जो एक
अनकही बात कैसे एक दूसरे से कहते हैं, इशारों में हो, आँखों से हो या शब्द से हो, लेकिन शब्द किसी और के बारे में है, लेकिन बोल एक्चुअली कुछ और रहा है, अरे! दोनों। तो उस किस्म के जब एक अच्छी राइटिंग हो, तो आपको करने का दिल करता है। आपको लगता है कि अरे! इस कहानी में मुझे होनी होनी चाहिए। आई वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो। सो इस वजह से। देखिए, दर्शक तो ये बहुत पसंद करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो सबकी ज़िंदगी उसी दौर से गुज़री है कोरोना के दौर से। कोरोना का नाम जी। जुड़ा है, लोग ज़रूर देखेंगे। बाकी अंदर कहानी जैसा आप बता रहे हैं, वो तो और ही ज़्यादा मज़ेदार है। बहुत सुंदर अ, कहानी है। हाँ। आजकल वैसे भी मैच्योर्ड लव स्टोरी बहुत ही हिट हो रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अ, मतलब प्यार और प्रेम तो मेरे ख़्याल से हर एक इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। सही बात है। और वो एक ज़रिया है, एक तरीका है, एक दरवाज़ा है, एक खिड़की है, जो हमारा प्यार डिवाइन के साथ होनी है, जो ऊपर वाले के साथ होनी है, उसका टेस्ट हम कर सकते हैं, इस किस्म के प्यार से कि अनकंडीशनल निस्वार्थ प्रेम जिसको कहते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा अच्छा लिखा गया लव स्टोरी बहुत पसंद करता हूँ चलिए देखिए दर्शक ये और तो ज़िंदगी देखेंगे में जब भी प्रेम प्रेम करना। अरे हाँ, वाह! नहीं वो तो एक ही आपने जने से बताया करता हूँ। हाँ। एक बताया, बताया, पता चला हमको। अच्छा एक बात जी, बताइए, देखिए ये तो है, ये सीरीज़ मिनी सीरीज़ में आपको देखेंगे। साथ ही साथ जैसा कि आपने बताया कि बहुत जल्द अभी आप और काम करने वाले हैं, तभी जी। बीवी-बच्चे को साथ में लाए हैं। तो वो आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे। कहाँ-कहाँ नज़र आने वाले हैं अब आप? काफ़ी सारे हैं। एक तो अक्षय कुमार के साथ हमने एक फ़िल्म की है बेल बॉटम, उसमें बहुत बढ़िया हुँ, किरदार है। फ़िल्म भी बहुत अच्छा है, वो सत्य कहानी पर आधारित है। और उसके बाद हमने एक फ़िल्म की अंग्रेज़ी फ़िल्म है, ब्रिटिश फ़िल्म है, उसका नाम है फुटप्रिंट्स ऑन वाटर। वो जितने सारे लोग समझिए कि भारत श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान से यूके में जाते हैं, तो इल्लीगल हुँ। माइग्रेंट्स काफ़ी सारे होते हैं। तो उनका जो हालत है वहाँ पर बहुत ही हार्ट रेंचिंग फ़िल्म है, दर्दनाक फ़िल्म है। वो एक है, फिर असम में मैंने एक फ़िल्म किया क्योंकि मैं असम से हूँ, तो असम के जो प्रोड्यूसर लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो दोस्त हैं, तो एक हम कोशिश करते हैं कि 2 साल में 1 फ़िल्म मैं असम से करूँ। अभी जो करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही कंटेम्पोरेरी स्क्रिप्ट है, उसके बारे में कहना मना है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही हार्ट वार्मिंग स्टोरी है, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए तो बहुत-बहुत धन्यवाद जी, बताने के लिए जी। कि मतलब अभी आप और एंटरटेन करने वाले हैं अपने दर्शकों को और मज़ेदार स्टोरी लाने वाले हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सास-बहू और बेटियाँ में आने के शुक्रिया लिए। जी, शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको हमारे साथ बात करने में बहुत मज़ा आया होगा सास-बहू बेटियाँ साथ में। बहुत मज़ा आया मीनू मौसी बहुत मज़ा फिर बुलाएँगे हमको ज़रूर, आप। ज़रूर। खाना-वाना हम खाने के तो लिए भी बुलाइए कभी, बिल्कुल बस ये सिर्फ़ कोरोना अच्छा बतियाने ये के लिए नहीं बताइए बुलाते हैं। चाय अच्छा पिलाइए जा कभी बुला के। बिल्कुल, ज़रूर। लेकिन जाने से पहले ये और पूछेंगे कि आपका तो डोज़ हाँ हो गया जी। होगा ना वैक्सीनेशन का दोनों? हाँ, दोनों हो गया है बिल्कुल, फिट हैं अरे! हम। फिर तो टेंशन नहीं है, अब हमारा भी दूसरा हो जाएगा तो फिर आमने-सामने आके बैठ के बात फिर हम चाय करेंगे। पिएँगे एक साथ। जी, जी, बिल्कुल, ज़रूर, ज़रूर। बिल्कुल। बहुत-बहुत ओके, धन्यवाद सास-बहू और बेटियों से शुक्रिया, मिलने के लिए। थैंक यू। चलिए, बाय।